अस्सलाम वालेकुम। रेडियो चुनाव 90.4 FM पर मैं हूँ आपकी अपनी आरजे सम्मानिया। रोज आप मुझे सुन पाते हैं शो हल्ला बोल पर, एंड अभी आप मुझे देख रहे हैं रेडियो चुनाव की सोशल मीडिया हैंडल्स पर। एंड हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ चुके हैं। जी हाँ, नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में रहते हैं, काफ़ी यंग है, टैलेंटेड है, पढ़ाई भी कर रहे हैं जर्नलिज्म के, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर भी है। इसके अलावा अपना वुलर पब्लिशिंग हाउस है जहां पर बुक्स रिलीज करते हैं। जी हाँ, नाम है उनका आबिद शाहीन। वेलकम आबिद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ऑलरेडी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपका वुलर पब्लिशिंग हाउस है, तो उसके बारे में बताएं, आइडिया कहाँ से आया एंड क्यों आपने स्टार्ट किया? वुलर पब्लिशिंग हाउस का आइडिया जो था वो कई सालों तक मेरे दिमाग में था। 2016, 17, 18 तक मैं पोइट्री लिखता था और अपनी वर्क पब्लिश कराना चाहता था। कश्मीर में मैंने ट्राई किया, यहाँ पे मुझे वो मुनासिब पब्लिशिंग हाउसेस नहीं मिले जहाँ पे मुझे लगता कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। बाहर मैंने ट्राई किया, वहाँ पे देखा कि या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है या तो ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरे दिल ने वो मुझे सपोर्ट नहीं किया, अपनी ख्वाहिश नहीं थी कि अब मैं वहाँ पब्लिश करूँ। तो यहाँ पे मेरे जैसे भी बहुत सारे थे जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। वजह ये होती थी कि उनका जो कलाम होता था, उनकी जो वर्क होती थी वो मर जाती थी, वो डायरीज से आगे नहीं निकलती थी। वो डायरीज के साथ भी वहीं पे उनके कमरों में दफन हो जाती थी। तो फिर हमने इनिशिएटिव लिया, एक दोस्त है मेरा, उसकी हेल्प ली मैंने, हमने डिस्कस किया एंड ही बिलीव्ड इन माय विजन और हमने शुरू किया ये वुलर पब्लिशिंग हाउस। इसकी रजिस्ट्रेशन हमने की 2019 में और 2020 मार्च से ये फिर अमल में आया। और उसके बाद से हम किताबें पब्लिश करने लगे, जिसमें से हमने अराउंड 100 ऑथर्स पब्लिश किए और उनकी किताबें जो है वो भी मार्केट में आई है। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, सी आपने अभी कहा कि आप आपने ट्राई किया कि आप बाहर कहीं करवाएं बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, या कुछ और भी इश्यूज आए बीच में जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए कि नहीं, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। सी आबिद, आपके पास सपोर्ट था या आइडिया था, आप उसको एक आइडिया को आप शेप दे पाए प्रैक्टिकली। बट हमारे पास टैलेंटेड यूथ है, तो जैसे आपने कहा कि डायरी से आगे उनका जो टैलेंट है वो दुनिया के मतलब सामने नहीं आ पाता, वो दिखा नहीं पाते कुछ इश्यूज की वजह से। तो ऐसे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे, या क्या वो करे जिससे वो अपने विजन को दुनिया तक ला पाए? देखिए, हर इंसान के पास एक मकसद ज़िंदगी होता है जिससे वो खुद को पहचान लेता है कि अभी मैं ज़िंदगी है मेरे पास, अभी मैं आया हूँ दुनिया में, तो मुझे क्या करना है। तो अभी कोई ऐसी चीज़ों में जाना चाहता है, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहता है, ऐसी जो सोसाइटी में वेलकम नहीं हुई, या ऐसा चीज़ जो सोसाइटी में वेलकम हो सकता है पर उसकी कोई बेस नहीं है, उस जैसा काम अभी नहीं हुआ है और आपको लग रहा है कि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं है, मुझे सोसाइटी शायद माफ करेगी। तो इस चीज़ के लिए अगर आप बिलीव करते हैं अपने विजन में, आपको लग रहा है कि द थिंग यू आर डूइंग इज़ राइट, या आपको आगे किसी सिमत में ले जा रहा है, आपको कुछ दे रहा है, देन यू शुड बिलीव इन इट एंड आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। तो जो भी होता है बाकी हार्ड वर्क के सामने इट डजंट मैटर। आपके पास लक नहीं है वगैरह ये चीज़ें तो है, दीज आर इन कोट्स एंड इन बुक्स, फेरी टेल्स, इनकी कोई प्रैक्टिकल बेसिस नहीं है। आप जब हार्ड वर्क करते हैं तो देयर इज ऑल गैस, आपको बाकी कुछ नहीं दिखता और आपका जो भी विजन हो वो आगे आप ला सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं, अगर हम वैली की बात करें स्पेशली, वैली में आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसकी वजह से हमारा जो यूथ है वो या तो ऑफ ट्रैक चला जाता है, या उनका टैलेंट जो है वो मतलब उनके अंदर ही रहता है, या वो अपना पैशन ही छोड़ देते हैं? बिल्कुल। देखिए, कश्मीर का जो ये है अभी सिनेरियो है, यहाँ पे वैसा नहीं है, कोई इनकरेजिंग माहौल उतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी यूथ जो होते हैं बाकी चीज़ों में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों में जाते हैं जहाँ से फिर उनमें जो स्पार्क होती है, जो पैशन होता है वो यूज़ नहीं कर पाते, वो अपना एक पाथ नहीं बना पाते हैं, जिस रोड पे उनको चलना होता है उस रोड पे नहीं चलते हैं। तो इस चीज़ की बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ करियर गाइडेंस नहीं है, उनको ये पता नहीं कि हमें आगे क्या करना है। आप 10th 12th करते हैं और आपको उसके बाद पता नहीं आपको कहाँ जाना है, विजन उनका क्लियर होता नहीं है। हाँ, आप किसी के रिकमेंडेशन पे इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं या मास कम्युनिकेशन ही ज्वाइन करते हैं, कोई भी फील्ड ज्वाइन करते हैं, लेटर यू रिग्रेट कि आपने ये क्यों किया। सो दैट्स कि आपको फर्स्ट ये चीज़ पहचाननी है कि आप किस फील्ड में जाएं, आप कहाँ फिट
फिट हो रहे हैं। बड़ी बात ये है कि आप काफ़ी फिट हो रहे हैं और वहाँ पे आपको ट्राई करना है। आप कहीं ऐसी जगह ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे आपकी पोटेंशियल वैल्यू नहीं हो जाएगी, तो आप वहाँ कोई रंग नहीं ला सकते हैं। आप एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते तब तक, खवा आप कितने भी ये टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपका इंटरेस्ट, अगर आपका दिल किसी और फील्ड में, एंड आप, मुझे नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर फील्ड में वो फिर जस्टिस कर पाएंगे उस काम के साथ। राइट, एंड यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बता दें कि आबिद शाहीन जो है राइटर भी है, पोइट्री का काफ़ी पैशन है। तो आबिद कौन से ऐसे पोएट है या कौन से ऐसे राइटर है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या आप चाहते हैं कि मैं इनके जैसा बनूं या इनके जैसा लिखूं? कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? देखिए, जब हम बोलते हैं कि हम किसी ने मुझे इंस्पायर किया, तो उसका जो कलाम होता है, उसकी जो राइटिंग्स होती हैं, उनकी एक ऐसी लेवल होती है जहाँ तक शागिर्द नहीं जा सकता है। एक टीचर हमेशा एक टीचर ही रहता है, और उसके सामने जो उसका स्टूडेंट होता है, जो खवा वो पढ़ के कितने भी आगे न जाए, ही इज़ डस्ट, ही इज़ अ हीप ऑफ डस्ट, वो उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में अभी तक जो है, ज़िंदगी के 22 साल गुजारे हैं, उसमें मैंने बहुत सारे शोरा को पढ़ा है एंड पढ़ भी रहा हूँ। तो कुछ ऐसे शोरा है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, तो मुझे उनका जो कलाम है मैं वो रिलेट कर पाता था। हमारे ये महमूद दरवेश है, हमारे अल्लामा इकबाल हैं, और मौलाना रूमी है सबसे बड़े, जिनको हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, गिवन कि कश्मीर का जो इन्वायरमेंट है, कश्मीर यहाँ पे सूफ़ी रिलम है, एंड हमें बैकग्राउंड जो है यहाँ पे सूफ़ीज़ आए थे, उन्होंने इस्लाम लाया जी। हमें जो भी यहाँ पे अदबी जो भी है इस्लामी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन्हीं सूफ़ियों की वजह से होते हैं। तो अभी आपको कोई ऐसा सूफ़ी पढ़ने को मिल रहा है जिसकी बेस पूरी दुनिया में है, जिसको प्रेज़ किया जा रहा है, जिसकी इतनी फैनशिप हो, तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं जी। बिल्कुल, इसके बगैर निज़ार कबानी है, वो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, उनका मैं पढ़ता हूँ, और उनका कलाम जो होता है बहुत ही बेहतरीन है। और इस वक्त के जो वर्ल्ड में है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, या जिसमें बहुत सारे अभी आइडियोलॉजीज़ है, बहुत सारे हुजूमात है, उनमें आपको एक ऐसा कलाम मिलता है जिससे आप बिल्कुल एक अलग ही माहौल में चले जाते हैं, एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आप एक अलग माहौल में चले जाते हैं, और आपको उससे बहुत हेल्प मिलती है, आप अपना ये रिगेन करते हैं अपने आप को। ओके, तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए अपना कोई भी आपका कलाम है, पोएम है, आप शेयर करें हमारे साथ। ठीक है जी। तो एक पोएम है, ये मैंने कुछ साल पहले लिखी थी, जी। तो मैं पढ़ने की कोशिश की, अंग्रेजी में है। बिल्कुल इसका टाइटल है टुनाइट। ओके, बिल्कुल। तो टुनाइट मॉर्टल आई एम, you gaze me once and immortal I drink. Okay. Partly concealed and partly revealed. Tonight I am not a body, not a soul either. Tonight I die 100 deaths in every micro breath and live eternity in every widowed smile. Tonight I walk by miles on unknown roads. Tonight in search I wander shore to shore. Tonight I am tired of sleep. I blow off candles. Tonight I befriend moon. Tonight I expire on prayer rug, cry out your name. Tonight I rebirth my being. Tonight I fall to dust, I mix me and mud. Tonight I win. Tonight a catered moon I am, and you are my sun. Tonight I trace you, you are glint. Tonight I learn each language, fulfill my desire. Tonight I live, I die tonight. Tonight I pass by village, forget cozy city. Tonight I carry out justice, I depart everyone. Wow. एंड यहाँ पर हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि आबिद शाहीन कितने टैलेंटेड है, असली एंटरप्रेन्योर है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, इज इन सेकेंड ईयर, एंड साथ ही साथ देखिए एक मौका दे रहे हैं यूथ को अपना टैलेंट शोकेस करने का। वेल आबिद, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपका जो भी फ्यूचर में आपके जो भी काम है। यहाँ पर लास्ट मैसेज आपकी तरफ से हम लेना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, एक चीज़ जो है कि मैं तभी कोई काम, कोई बात आगे रख सकता हूँ जब मैं खुद उसमें परफेक्शन में हूँ। तो एंड परफेक्शन इज़ जैसा थॉट, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट समथिंग जिसमें मैं खुद काम करता हूँ, तो बाकियों को भी बोलूँगा, सो दैट एक वो इम्प्लाई कर सकते हैं। वो है कि इफ़ यू हैव गॉट अ विजन, इफ़ यू हैव गॉट अ ड्रीम, यू गॉट अ वर्क ऑन इट, आप काम कीजिए, एंड इट्स गोइंग टू हैपन। आप कुछ भी ये ऐसा मत भूलिए कि आप इसके काबिल नहीं हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। आपका जो ये गोल है, करियर गोल है, ये बहुत बड़ा है, एंड
आप वहाँ नहीं जा सकते, आपके जो कलीग्स हैं दे आर डूइंग बेस्ट देन यू, तो इट्स ये बातें जो हैं ये डिस्करेज करती है आपको, एंड आपको आगे जाना है, आपको आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, दिस वर्ल्ड इज़ वास्ट, कश्मीरी नहीं है यहाँ, कश्मीर में आपको लगता है कि अभी इस एग्ज़ाम के इतने पोस्ट्स निकले हैं, अभी इसकी प्राइस इतनी है, तो ये मेरे कलीग ने खाए, इसमें मेरा दोस्त, इसमें मेरा कज़न सेलेक्ट हो गया, एंड मेरे लिए नहीं है। बट एक यूथ को मैसेज है कि दुनिया बहुत बड़ी है, और स्कोप इतना है कि हम कितना भी काम करें, हम कितनी भी जगहों पे जाए, हम इतनी जगहों में सेटल हो सकते हैं, फिर भी वैकेंसीज रहेंगी, इतना स्कोप है। बट द थिंग इज़ आप उस स्कोप के हकदार तभी बन सकते हैं व्हेन यू आर टॉप ऑफ योर फील्ड, आप अपने फील्ड के टॉप पे हैं, आप वहाँ पे काम करें, एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट। तो हर एक दिन को आप कंपेयर कीजिए, आज का दिन इसको कल के दिन से कंपेयर करिए कि इट शुड बी बेटर, एंड ये जो थोड़ा सा जो बेटरमेंट आप लाएंगे अपनी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप, ये एक ओशन की तरह बिल्कुल मिल जाएगा, एंड इट विल फॉर्म एन ओशन जो आपको फिर आगे सक्सेस की, कामयाबी की ऊंचाई पे ले जाने वाला है। Wow, and that's completely definitely true, and ये जो आपने बातें कही, आई होप हमारे जो व्यूवर्स है जो आपको अभी देख रहे हैं काफ़ी इंस्पायर हो गए होंगे। वेल, आज आप पहली बार रेडियो चिनार पर हमारे साथ जुड़े आबिद, सो कैसा लगा यहाँ आकर आपको? रेडियो चिनार का अभी हमने सुना था, हम देखते थे फेसबुक का, इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हम फॉलो भी करते हैं, तो फिर अभी हम देखते थे कि यहाँ पे जो शोज़ हो रहे हैं, तो अभी यहाँ जो आए तो देखा कि नहीं, हम जो देख रहे थे वही सच में होता है। इट वाज मोर लाइक ए होम, यहाँ पे आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और बोलने को भी मिली। वाह, वेल थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। तो ये थे आबिद शाहीन हमारे साथ, जी हाँ, जो कि काफ़ी कम उम्र में कमाल का काम कर रहे हैं। क्या खूबसूरत बातें कही, जस्ट खुद को निखारिए, अपने अंदर झांकिए कि आप में कौन सा स्पार्क है, दुनिया बहुत बड़ी है, कितना कुछ है करने को, एक्सप्लोर कीजिए अपने अंदर। एंड वेल, इसके साथ ही यहाँ पर, जी हाँ, अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार फिर से आपसे मिलूंगी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, एंड एक और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी की एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर। तब तक सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4 FM।